बच्चों, इसके पहले वाले 11th क्लास के डिस्कशन में हमने आपसे बात किया था स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन के बारे में। स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन आया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि ये स्मॉल जी की वैल्यू में चेंजेज आते हैं। चेंजेज आने के लिए जो 2 या 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, उसमें से 2 मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू में क्या चेंजेज आते हैं, और पृथ्वी की सतह के जब अंदर आते हैं तब जी की वैल्यू में क्या चेंजेज आते हैं। 1 बाई 1 देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। देखते हैं बच्चों कितना चेंजेस आते हैं और क्या चेंजेस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का 11th क्लास में पूछा जाता है। सो हमने सपोज किया कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, अर्थ है पूरा। थोड़ा फिगर क्लियर बनाते हैं बच्चों। ये हमने मान लिया कि एक स्फेरिकल सरफेस है, अर्थ है। इसका सेंटर O, मॉस ऑफ अर्थ ME, और रेडियस इसकी हमने मान लिया RE। हमने मान लिया कि पृथ्वी की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्मॉल g है। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाने पर हमने मान लिया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश हो जाता है। सो माना पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो जाता है। ठीक, जब पृथ्वी की सतह पे रहेगा तब g बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जी एम ई बटा में आर ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। जब ऊपर जाएंगे तो g डैश हो जाएगा। अब g डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी एम ई बटा में, अभी तक तो आर ई का स्क्वायर कर रहे थे, अब ये पूरी डिस्टेंस है, अब किसकी स्क्वायर करेंगे, आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये पूरी डिस्टेंस का ध्यान दीजिएगा। सो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड कर लेना है। सो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, चलो बच्चों क्या मिलता है, g डैश बटा में g बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं बच्चों। सो जी एम ई बटा में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको पता है बाह्य पदों का गुणनफल बटा में अंतः पदों का गुणनफल, क्या हो जाएगी जी डैश की वैल्यू, जी डैश अपॉन जी बराबर हो जाएगा आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यही वैल्यूज हो जाएंगी। आर ई को नीचे लाते हैं बच्चों अगले टर्म में। सो जी डैश अपॉन जी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर ई प्लस एच, और आर ई स्क्वायर है तो उसको आर ई यहां किया और इसका स्क्वायर कर लिया। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं बच्चों। जी डैश अपॉन जी बराबर हो जाएगा, आर ई से जब डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आते हैं 2 स्टेप मैक्सिमम और बाकी है इसमें, तो फिगर आपने बना लेना है आसानी से।
सो जी डैश अपॉन जी विल बी 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2। बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करते हैं, जी डैश जी का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बच्चा, ये तो आसान है। अब इसमें एक्सपेंशन लगाते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एच सच लिखते हैं और पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो दिस विल बी -2h अपॉन आर ई, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3rd एंड दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज हमको पता चली, जो नया वाला गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है वो जी में से 2h अपॉन आर ई वाला टर्म 1 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डैश की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। सो क्लियरली, स्पष्ट रूप से g का मान ऊपर जाने पर घटता है। तो दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट और इस पे आपको काम करना है। फिगर हमने पहले ही बना रखा था, ये डेरिवेशन का पार्ट है, बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा था आपसे।